Assalamualaikum students, today we are going to discussing about significance or importance or advantages of binomial nomenclature। बेटे बुक में आपके binomial nomenclature के नीचे जस्ट सिग्निफिकेंस की हेडिंग दी है। बेटे सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत। इसलिए बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस के नेम से भी आ जाता है, तो आपने हेडिंग के साथ इन दो वर्ड्स का भी एडिशन कर लेना है। पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कॉमन नेम काज मैनी प्रॉब्लम्स। कॉमन नेम्स की वजह से बहुत से मसाइल थे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट रीजन हैव द डिफरेंट नेम ऑफ द सेम स्पीशीज एज अनियन, प्याज, गंडा, बसाल, वसाल। ये अनियन की कॉमन नेम है। पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन में के अंदर इनको डिफरेंट नेमिंग के साथ जो था वो पुकारा जाता है। इसी तरह हो सकता है कि इन अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड द अनियन कैन बी कॉल्ड विद द डिफरेंट नेम। सो साइंटिस्ट ने इसका साइंटिफिक नेम रखा जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज़ एलियम सिपा। सिमिलरली फिशेस आर वर्टिब्रेट। समटाइम ऐसे भी है कि एक नाम डिफरेंट स्पीशीज़ का होता है और समटाइम एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट नेम होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं फ़िश की। फ़िश एक वर्टिब्रेट है। बेटे वर्टिब्रेट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव दी वर्टिबल कॉलम और बैकबोन, जिनके पास पीछे बैकबोन रीढ़ की हड्डी हो, वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। एंड फिश हैव गिल्स एंड द फिन्स, जो इसके स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स और पर्नमा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो इसके फिन्स हैं और गिल्स। एंड द नेम फिश इज़ आल्सो यूज फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक स्टार फिश, येली फिश, क्रे फिश एंड द सिल्वर फिश। हालांकि ये चारों के चारों जो हैं फिश की कैटेगरीज में नहीं आती, ये एनिमल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में इनमें से कुछ जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इनके नेम के एंड पर फिश है, तो इट मीन्स कि एक स्पीशी का नेम एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को भी दिया जाता है। तो इसलिए साइंटिस्ट को ये ज़रूरत पेश आई कि हर स्पीशी का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाए, जिससे पता चले कि ये फ़लाँ स्पीशी का नेम है। उसके बाद बेटे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हंटिंग की वजह से, लीगल और इलीगल ऑपरेशंस की वजह से, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम से ख़त्म हो रही है। अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो बाकी जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनकी एक्सटिंक्शन को भी प्रॉब्लम होगा। देयरफॉर इट इज़ नीडेड टू टाइम टू कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। It must be conserved as many species are becoming extinct or endangered। अब देखते हैं कि extinct और endangered का क्या मतलब होता है। extinct का बेटे मतलब होता है नापैद हो जाना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल जिनकी रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गई है, जो दुनिया से ख़त्म हो गई हैं। When there is a no doubt that last individual of the species has died in an ecosystem, इट इज़ नॉन एन एक्सटिंक्ट स्पीशी। ठीक है, तो उसका एक इंडिविजुअल्स भी ना बचे। फॉर एग्जांपल डायनासोर, कि डायनासोर का अब दुनिया के अंदर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डायनासोर जो है वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है एनिमल की। एंड दी नेक्स्ट इज़ दी इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड का मतलब होता है ख़तरे के अंदर। व्हेन अ स्पीशी इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक स्पीशी के ख़त्म हो जाने का ख़तरा हो, हम उसे कहेंगे वो इंडेंजर्ड है, इनके वो ख़तरे के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो हबारा बस्टर्ड, मार्को पोलो शिप, ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इंडस डॉल्फिन, वो स्पीशीज़, वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो तकरीबन ख़त्म होने के पास हैं। इनके इंडिविजुअल्स बहुत कम रह गए हैं, तो हमें इन स्पीशीज़ को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशी का जो क्वेश्चन है बेटे, इट इज़ इम्पोर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने अच्छी तरह से ये करना है। और इसके साथ बेटे जो आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंस का, उसी के नीचे 3 स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम दिए हैं टेबल में, वो आपने एज असाइनमेंट करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।